बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज मुग़ल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिस तरह मैंने शुरू की वीडियो में बताया था, हम उलमा की तरफ जाएंगे, हम तुलबा की तरफ जाएंगे और उनसे भी सवाल करेंगे और उनसे सवाल करेंगे कि उनके भी इस्लाम के हवाले से वो क्या जवाब देते हैं। तो आज इसी तरीके से हमारे पास हमारे दोस्त, हमारे भाई अब्दुल बासित साहिब, जो कराची दारुल उलूम रहमानिया में अभी पढ़ रहे हैं, तकरीबन 4 महीने बकाया हैं, तो वहाँ से ये फारिग तहसील हो जाएंगे। तो आज इसी तरीके से इनसे सवाल करते हैं, तो देखते हैं इनका क्या जवाब आता है। अस्सलाम वालेकुम बासित भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बासित भाई, मुझे आप ये बताएं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अभी दुनिया में नहीं आए थे, जब अभी इस्लाम का प्रचार नहीं हुआ था, तो उससे पहले जो लोग जहालत में जकड़े हुए थे, तो वो अचानक फिर बाद में कैसे वो इस्लाम की तरफ आए, इस पर ज़रा आप थोड़ा इजहार ख्याल करें। सबसे पहले तो शिराज भाई, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझ नाचीज़ को अपने इस प्रोग्राम में मदऊ फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस कोशिश और काविश को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अपने ख़ज़ाने कुल से अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात को इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम आए, नूह अलैहिस्सलाम आए, शीस अलैहिस्सलाम आए, ज़करिया अलैहिस्सलाम आए, दाऊद अलैहिस्सलाम आए, सुलेमान अलैहिस्सलाम आए। 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात इस दुनिया के धरती पर रब ताला ने मबऊस फरमाए। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात के आने से क़बल और बिलखुसूस इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से पहले इस दुनिया के अंदर जहालत का दौरा था। हर तरफ नफ्सा नफ्सी इंतशार और फसाद का दौर था। भाई भाई का दुश्मन था, बाप बेटे और बेटा बाप का दुश्मन था। घरों में दुश्मनियाँ थी, कबीलों में दुश्मनियाँ थी, ख़ानदानों में दुश्मनियाँ थी, पड़ोसियों में दुश्मनियाँ थी। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे और जहालत के अंधेरे में उस वक्त के लोग इतने गिर चुके थे कि अपने मासूम सी बच्चियों को ज़िंदा अपने हाथों से ज़मीन में दरगोर किया करते थे। और सिर्फ इसी पर बस नहीं है, वो अपना तूक ज़मीन पर तूकने के बाद उसे चाट लिया करते थे। और सिर्फ इसी पर बस नहीं है, अगर किसी का घोड़ा दूसरे के घोड़े से एक कदम आगे चला जाए तो उस पर 40-40 साल वो लड़ाइयाँ और दुश्मनियाँ किया करते थे। लेकिन जब रब ताला ने उन पर रहमत फरमाकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया के धरती पर मबऊस फरमाया, कुरान मुक़द्दस में रब ताला ने वाज़े तौर पर यह ऐलान फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। इससे पहले जितने भी अंबिया आए, रब ताला ने उनको दुनिया में मबऊस फरमाने के बाद ये ऐलान नहीं फरमाया कि दुनिया वालों मैंने तुम पर एहसान जतलाया, लेकिन जब आमना के लाल की बारी आती है, अब्दुल्ला के लख्ती जिगर की बारी आती है, अबू बकर, उमर, उस्मान और हैदर के पैगंबर की बारी आती है, रुकैया, ज़ैनब, उम्मी कुलसूम और फातिमा के अब्बा की बारी आती है, हादी बरहक की बारी आती है, साक़ी कौसर की बारी आती है, शाफ़ी मैशर की बारी आती है, जान जहाँ की बारी आती है, महबूब खुदा की बारी आती है, बदरुद्दुजा की बारी आती है, शम्सुज़्ज़ुहा की बारी आती है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारी आती है, अहमद मुश्तबा की बारी आती है। रब्बी लम यज़ल ने वाज़े तौर पर यह ऐलान फरमाया, दुनिया वालों मैंने तुम पर एहसान जतलाया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा दिया है। ये वो नबी है कि जिसके आने के बाद फिर दुनिया का नक्शा तब्दील होना शुरू हो गया। इसी नबी के दर पे आने वाले और इसी नबी के हाथ पर बैत करने वाले, वो अगर अबू बकर है तो सिद्दीक बन जाते हैं। इसी नबी के फैज़ से फैज़, इसी नबी के दर पे आकर फैज़ हासिल करने वाले, फिर अगर वो उमर है तो फारूक आज़म बन जाते हैं। इसी नबी के दर पे आकर आपके हाथ पर बैत करने वाले वो उस्मान है तो ज़िन्नूरैन बन जाते हैं। और हुजूर की 2 बेटियां आपकी अक़दी निकाह में आ जाती है। इसी नबी के दर पे आने वाले अगर वो अली है तो शेर खुदा बन जाते हैं।
اگر وہ معاویہ ہے تو سیاست کے بادشاہ بن جاتے ہیں، اگر وہ بلال ہے تو پھر چلتا مکے کی سرزمین پر ہے، پھر اس کی قدموں کی آہٹ اور آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت تھی۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے دور جہالت کے اندر، وہ لوگ جو ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ دلوں میں بغض اور کینہ رکھا کرتے تھے دور جہالت کے اندر، وہ لوگ جو بھائی بھائی کا دشمن تھا، باپ بیٹے کا دشمن تھا، بیٹا باپ کا دشمن تھا، وہ پھر ایسے لوگ بن گئے کہ وہ آمنو سے یؤمنون بن گئے۔ وہ پھر اللہ کے راہ میں اپنے مال اور جان کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے بن گئے۔ وہ لوگ جو اسلام کے خلاف تلوار اٹھاتے تھے، وہ حضور کے قدموں میں آنے کے بعد وہ اپنے گردن اسلام کے لیے کٹوانے والے بن گئے۔ وہ لوگ جو اسلام کے خلاف میدان عمل میں تھے، حضور کی تعلیمات کے بعد وہ اسلام کے لیے لڑنے والے بن گئے۔ وہ لوگ جو اسلام کے خلاف میدانوں میں نکلا کرتے تھے، حضور کی تعلیمات کے بعد پھر وہی لوگ میدان عمل میں نکل کر کے اللہ کی توحید کے لیے، رسول اللہ کی رسالت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی کوششیں اور کاوشیں صرف کر کے اپنی جانوں کو اللہ کے دین کے لیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے قربان کر دیتے۔ یہ ساری حضور علیہ السلام کی تعلیمات تھی۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ باسط بھائی تھے جو اس وقت بڑے پرجوش نظر آ رہے تھے، تو انہوں نے اپنا پیغام دیا اور اپنے دوستوں سے گزارش ہے ان کے پیغام کو ضرور آگے شیئر کریں تاکہ مسلمانوں تک ان کا جو میسج تھا وہ پہنچ سکے۔